वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हमने कंप्लीट किए थे। आज इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, तो देखिए ये कैसे होता है। ये भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, लेकिन यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये देखिए। इन्वर्स के आपको डेरिवेटिव निकालना है कि साइन इन्वर्स का जो डेरिवेटिव निकलता है वो 1/√1 - x² होता है साइन इन्वर्स का। और कॉस इन्वर्स साइन इन्वर्स में क्या फ़र्क होता है, सिर्फ इस 1 को माइनस आती है कॉस में, बस। कॉस इन्वर्स का -1/√1 - x², दोनों एक जैसे हैं। साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव हो तो 1 प्लस का आएगा, कॉस इन्वर्स का डेरिवेटिव हो तो 1 माइनस का आएगा। उसके बाद ये दोनों देखें सेम है, ये दोनों। अगर सेक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/x√x² - 1, और ये भी वही है, लेकिन इसमें क्या है, 1 को माइनस आएगी। कोसेक इन्वर्स एक्स सेक जैसा ही होता है, लेकिन उसको 1 को माइनस दे। ये याद करने के तरीके हैं। अगर आपको डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन किसी का नहीं आया कि इसका डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन क्या निकलता है, तो हम उस प्रॉब्लम को हल नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉट और टेन में भी कोई फर्क। अगर टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x², तो कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव यही होता है, लेकिन 1 को माइनस आती है, ठीक है। तो ये आप सबसे पहले याद कर लें, ये बुक में भी आपके लिखे हुए हैं, वहाँ से याद कर लें। और इस उसके बाद इसमें ये बातें भी, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, इस पे हमने पिछली एक्सरसाइज की थी, जिसमें रेडिकल a² - x² होता है, तो वो इक्वल होता है x = a sin थीटा। अगर a² + x² हो तो वो इक्वल होगा x = a tan थीटा। x² - a² हो, x² - a², तो वो इक्वल होता है x = a sec थीटा। तो ये कुछ बातें ये पीछे भी हम पढ़ के आए और इसके हमने डेरिवेटिव भी निकाले थे। तो ये आप याद कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आप अपने साथ रखें। और फिर इस क्वेश्चन नंबर 4 को जब हम हल करेंगे तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें और इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हल करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि इसके बाद जो भी मैथ के मुताबिक वीडियो आएंगी तो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे साइन इन्वर्स 3x है, यानी ये एक ही टर्म है, तो दूसरा कहाँ से लाएं। तो जब एक ही टर्म हो तो उसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन साइन, और यहाँ पे दिया साइन इन्वर्स 3x और डॉट 1 दे सकते हैं हम। किसी के साथ भी अगर 1 मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो वही आएगा, लेकिन हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे हल करना है, तो उसमें हमें दो चीज़ें चाहिए होती है। तो यहाँ पे हमने 1 दे दिया। अब हमें पता है इसमें इन्वर्स फंक्शन जो होता है u ये होगा और v ये होगा। ये भी सीरीज हम बार बार पिछले क्वेश्चन करके आए हैं, तो हमें पता है फर्स्ट फंक्शन कौन सा होता है, सेकंड, थर्ड, ये कौन कौन से होते हैं, ये आपको पता है, सही है। इन्वर्स फंक्शन फर्स्ट में आएगा और नंबर जो कांस्टेंट होता है वो सेकंड में आएगा। तो जो फर्स्ट में होता है उसे u बोलते हैं, सेकंड वाले को v बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए u कौन सा होगा हमारा, u होगा हमारा साइन इन्वर्स 3x, और v कौन सा होगा हमारा, v हमारा 1 होगा। अब साइन इन्वर्स x का डेरिवेटिव निकालें। क्या निकालेंगे, इसका हम डेरिवेटिव du/dx। अब इसका डेरिवेटिव मैंने लिस्ट दिखाई थी आपको, यहाँ पे देखें साइन इन्वर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x² है। यहाँ पे x² है, अगर यहाँ पे जो भी एंगल होगी उसको हम स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे x था तो x², लेकिन यहाँ पे साइन इन्वर्स तो है, लेकिन उसमें 3x है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/√1 -
3x², क्योंकि एंगल में 3x था, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर को छोड़ के जो ये अंदर 3x दिया हुआ है इसका दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे। तो 3x का डेरिवेटिव आता है 3, क्योंकि x का तो 1 आएगा, तो ये 3 इसके साथ अब मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए किस तरीके से होगा, du/dx, तो यहाँ 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे हम लिखेंगे 1 - 3 का स्क्वायर 9, और ये x² हो गया। तो ये u था और u का डेरिवेटिव था। अब v तो मिला, v का इंटीग्रेशन निकालें, तो कांस्टेंट जो होता है उसका इंटीग्रेशन फंक्शन आता है x आएगा, क्योंकि इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 आता है, ठीक है। तो अब u मिला, u का डेरिवेटिव, v मिला और v का इंटीग्रेशन। अब आपको फार्मूला भी मेरे ख्याल में याद होगा, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v। ये हमने फार्मूला लिखा। अब फार्मूले में पुट करते जाएं, आए देकर u लिखें, u ये देखें साइन इनवर्स 3x, और v का इंटीग्रेशन यानी x लिखा माइनस इंटीग्रेशन साइन, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ u, ये पढ़ाई यहाँ पे 3, और यहाँ नीचे देंगे अंडर रेडिकल 1 - 9x², ये भी हमने दे दिया, और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ v यानी x देंगे, और लास्ट में dx। सब हमने रख लिए जो हमने यहाँ से निकाले थे। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे आए दिया और यहाँ पे x को आगे करके रख दें, यहाँ पे ये साइन इनवर्स 3x लिखा, ये 3 कांस्टेंट नंबर ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन, और ये x अंडर रेडिकल 1 - 9x² dx हो जाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे ये आई लिखा और ये x लिखा, और यहाँ पे ये साइन इनवर्स 3x लिखा, -3 तक हमने लिखी। इसको हल करने के लिए हमें पता है फंक्शन नीचे नहीं हो, तो इसे हम ऊपर लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए रेडिकल होता है 1/2 के इक्वल, ठीक है। तो जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 1 - 9x² माइनस का 1/2 आ जाएगा, ठीक है, और लास्ट में ये x और dx हो गया। बात आई समझ में। अब करेंगे क्या, इसको हम लेट ले लें क्योंकि इस जैसा बनाना है। 1 - 9x² इक्वल टू y, सब्सटीट्यूशन भी करें। तो अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें, डेरिवेटिव देखें इस जैसा आ रहा है, नंबर का आता है डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 2 आगे आकर इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 × 9 = 18, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ y का dy/dx हो गया, ठीक है। अब dx डिवाइड में है तो यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x और ये dx हो गया, और 18 इसके साथ मल्टीप्लाई में थे तो यहाँ आ जाएंगे तो 1/18 माइनस के डिवाइड में चले गए, तो ये हमारी x dx, देखें यहाँ पे x dx तो बन गया ना, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, रखते जाएं, देखिए यहाँ पे मैं लिखूँ आई लिखा, x साइन इनवर्स 3x माइनस का 3, यहाँ तक तो हमने वही लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे दें इंटीग्रेशन साइन, ठीक है। अब इसको 1 - 9x² को किसके लेट लिया था, y के, तो यहाँ पे y लिखें, और इसके जो ऊपर पावर था -1/2 वो भी दे दें माइनस, और यहाँ पे देखें x dx किसके इक्वल किया था, x dx 1/-18 dy इसके इक्वल था, तो यहाँ पे दें 1/-18 एंड dy दे दिया हमने। अब करेंगे क्या, यहाँ पे आए दिया और यहाँ पे x साइन इनवर्स 3x माइनस ये 3 तो लिखे, 18 ये बाहर निकलेंगे तो ये माइनस के 18 बन जाए, या माइनस माइनस प्लस भी कर सकते हैं आप, और यहाँ पे बचा क्या, y -1/2 dy ये बचा। अब यहाँ पे आए दिया और ये x साइन इनवर्स 3x दिया,
तो ये प्लस हो गया, देखिए माइनस माइनस प्लस, और 3 टाइम 1 इज 3, 3 टाइम 6 इज 18, 1/6 आएगा यहाँ पे। और इस y का इंटीग्रेशन निकालें, इंटीग्रेशन का आपको पता है -1/2 में 1 प्लस होता है, नीचे भी -1/2 में 1 प्लस होगा, और ये प्लस c। अब क्या करें हम, i लिखा और ये x, यहाँ साइन इनवर्स 3x प्लस 1/6, और यहाँ पे देखिए y एलसीएम निकालें, 2 टाइम 1 इज 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 बचेगा, और जाहिर सी बात है जो ऊपर होता है वही पावर नीचे उतार दे, तो यहाँ भी 1/2 ही होगा प्लस c। अब क्या करेंगे हम, देखिए i लिखा, x और ये साइन इनवर्स 3, पीछे वाले वही लिखते आ रहे हैं 1/6, ये 1/2 डिवाइड में था, जब यहाँ लेकर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में 2 ऊपर और 1 नीचे आएगा। और यहाँ पे y की वैल्यू वापस करें जो हमने लेट ली थी, कहाँ पे लेट ली थी, देखें 1 - 9x², तो यहाँ पे वापस करेंगे 1 - 9x², और ये 1/2 पावर दे दिया, और ये प्लस c हो गया। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x और ये साइन इनवर्स 3x प्लस यहाँ पे 2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 3 इज 6, तो 1/3 बन गए। और यहाँ पे देखिए इसके ऊपर 1/2 था प्लस का, और 1/2 हमारा किसके इक्वल होता है, रेडिकल के, तो यहाँ पे रेडिकल भी दे सकते हैं हम, और ये प्लस c हो गया। ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें भी दो फंक्शन है, इसमें दो फंक्शन है, एक इन्वर्स फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक तो हमें पता है सबसे पहले इन्वर्स फंक्शन आता है, उसके बाद अलजेब्रिक आता है, ठीक है। जैसे मैंने वो लिखवाया था LIATE, एल से लॉगरिथम, I से इन्वर्स, A से अलजेब्रिक, और T से ट्रिग्नोमेट्रिक, और E से एक्सपोनेंशियल। तो हमें पता है कि इन्वर्स फंक्शन सबसे पहले आता है। तो यहाँ पे जो इन्वर्स फंक्शन है इसे हम u लेंगे और इसे हम v लेंगे। तो अब किस तरीके से इसको हल करेंगे, देखें यहाँ पे ले, u हमारा कौन सा है, u जो है हमारा वो है tan इनवर्स x, और v हमारा कौन सा है, x⁴, ठीक है। अब u का डेरिवेटिव निकालें। अब जब u का डेरिवेटिव निकालेंगे तो देखें इनवर्स का डेरिवेटिव आ गया ना। अभी आपको याद नहीं होगा तो आप कैसे निकालें, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x², ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे 1/1 + x²। अगर यहाँ एंगल में कोई और चीज़ होती, मिसाल के तौर पे जैसे पहले में 3x था या 4x, तो 4x को स्क्वायर करते, लेकिन यहाँ पे x है तो x² होगा। और v का इंटीग्रेशन निकालें, v का इंटीग्रेशन एक पावर प्लस होता है 5/5 हो गया। अब इसको फार्मूले में पुट करें, फार्मूला कौन सा था, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है। रखते जाएं, i लिखा, u लिखें तो u कौन सा है हमारा, tan इनवर्स x, v का इंटीग्रेशन यानी x⁵/5 माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u 1/1 + x² यानी x² + 1 दें 1 + x², और इंटीग्रेशन ऑफ v हमारा कौन सा है, यहाँ x⁵/5 और ये dx हो गया। बात आई समझ में। अब हम करेंगे क्या, देखिए ये फर्स्ट में लिख लें आगे करके x⁵/5, और यहाँ पे हमने tan इनवर्स x दे दिया, और यहाँ पे जो 5 है ये कांस्टेंट है, 1 और 5 को बाहर निकाल दें तो 1/5 बाहर आ गए। इंटीग्रेशन साइन यहाँ पे x⁵ था, और यहाँ नीचे x² + 1 और dx था। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
ऊपर वाला जो टर्म है वो बड़ा है, देखिए x को पावर बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो इसे बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन कभी नहीं निकलता, हम हमेशा उसका इंटीग्रेशन निकालते हैं जो प्रॉपर फ्रैक्शन हो। प्रॉपर यानी ऊपर वाला जो टर्म हो उसके ऊपर जो पावर हो वो छोटा हो, और नीचे वाला जो टर्म हो उसमें जो पावर हो वो बड़ा हो। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, इसीलिए हम इसको प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो ये फ्रिक्शन आपने नीचे क्लासों में भी सीखी होगी। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए डिवाइड करें, यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड करें हम x पावर 5 से। किससे करेंगे, x पावर 5 से। अब इस एक्स स्क्वायर के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें जो x पावर 5 बन जाए, तो यहाँ हम करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स क्यूब, क्योंकि देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 5 बन गया। अच्छा ये 1 था, 1 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को इसके साथ करेंगे तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, नीचे वालों की साइन चेंज करते हैं, चेंज हो गई तो ये दोनों कट गए, फर्स्ट वाले में काटने होते हैं। तो यहाँ बचा क्या, माइनस एक्स क्यूब, ये बचा। अब फिर इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें, इस एक्स स्क्वायर के साथ कि एक्स क्यूब बने, सबसे पहले तो माइनस दे दें। तो यहाँ पे सिर्फ एक एक्स मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखिए 2 यहाँ पे थी, एक ये, तो 3 बन जाएंगी। इसको इसके साथ किया तो माइनस एक्स क्यूब बन गया। और इस 1 को भी इसके साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 1 को इसके साथ करेंगे तो ये एक्स हो गया जाएगा। अब नीचे साइन चेंज करें, इसकी चेंज हो गई तो ये दोनों भी कट गए। अब बचा क्या, नीचे प्लस का एक्स बचा, ये एक। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में जब भी हम लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये वाला, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ये क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स। उसके बाद ये नीचे वाली चीज लिखते हैं प्लस का एक्स, और उसके बाद हम ये लिखेंगे इसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा चेंज हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये वाला, उसके बाद प्लस देनी है हमें, फिर लास्ट में जो रिमाइंडर बचता है वो लिखते हैं, और उसके नीचे हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस जगह को यहाँ पे जो हमने चेंजिंग की वो ये की, ये देना है यहाँ पे। तो अब बाकी क्वेश्चन लिखते जाए हम, देखिए आए लिखा, ठीक है, एक्स पावर 5 अपॉन 5 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 5, यहाँ तक तो वही लिखा, देखिए यहाँ तक। अब ये जो चीज़ है इस जगह पे यहाँ पे ये रखेंगे, तो किस तरीके से रखेंगे, देखिए इंटीग्रेशन साइन, अब यहाँ पे रखें एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये डी एक्स दिया, हमने लिख लिया। अब इन सब का इंटीग्रेशन निकालना है हमें। ठीक है, तो हर किसी को अलग अलग ऑपरेटर दे सकते हैं हम, किस तरीके से, देखिए आई दिया एक्स पावर 5 अपॉन 5, और यहाँ पे ये टेन इनवर्स एक्स दिया, ये 1 अपॉन 5 दिया, इसको देखें इंटीग्रेशन साइन एक्स पावर 3 डी एक्स, इसको दिया, और ये 1 अपॉन 5 तो इन सब के साथ मल्टीप्लाई है ना, तो ये 1 अपॉन 5 इसके साथ भी दें, माइनस इंटीग्रेशन साइन, सॉरी 1 अपॉन 5 ये माइनस का, ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन 5 सबके साथ होगा, तो इसके साथ दिया एक्स के साथ, इसको भी, इसका भी इंटीग्रेशन निकालेंगे। और उसके बाद अच्छा देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन 5 हो गया, अब माइनस प्लस माइनस हो गया, 1 अपॉन 5 इसको भी दे दें, और यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स हो गया। बात आई समझ में? तो अब हम क्या करेंगे, बस इसका इंटीग्रेशन निकालते जाएं, बाकी ये पीछे वाली चीज़ें हम रखें। किस तरीके से, देखें यहाँ पे आए लिखा, और ये एक्स पावर 5 अपॉन 5 दिया, और यहाँ पे ये टेन इनवर्स एक्स दिया, माइनस 1 अपॉन 5 दिया, यहाँ तक दिए, देखिए 1 अपॉन 5 तक। अब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन यानी एक पावर प्लस होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स पावर 4 अपॉन 4 हो गया, और उसके बाद
प्लस ये 1/5 ये वाला 1/5, ठीक है। अब x का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो x का एक पावर प्लस होगा तो 2/2 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस दिया यहाँ पे, ये माइनस दिया और 1/5 दिया और इसको हम लेट ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमने लेट लिया y के। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें तो 2 आगे आता है यानी 2x नंबर का 0 आता है, dy/dx हो गया। अब x यहाँ पे dx डिवाइड में हो गया और ये 1/2 हमने उधर लेकर गए। देखिए यहाँ पे ये लेट लिया y के, डेरिवेटिव निकाला तो 2 आगे आता है और x सेम और y का dy/dx। तो हमें मालूम करना है x dx होगा तो लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था, वहाँ डिवाइड में जाए, x dx किसके इक्वल 1/2 dy के, ठीक है। अब करेंगे क्या हम, यहाँ पे दिया इंटीग्रेशन साइन, ये 1/ और ये सारा y के और ये dy, ठीक है। यहाँ पे देखिए x dx हमारा किसके इक्वल था, x dx 1/2 dy, तो यहाँ पे हम 1/2 dy दे देंगे, सही है। और ये 1/y, ये नीचे वाला तो हमने y के लेट लिया था, सही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे i दिया और यहाँ पे x पावर 5/5 और यहाँ पे ये tan इनवर्स x माइनस यहाँ पे 20 हो जाएंगे ये वाले 1/20, सही है। 4 टाइम 5 is 20 और ये x पावर 4 और यहाँ पे प्लस दिया 2 टाइम 5 is 10 हो जाएंगे यहाँ पे और ये x स्क्वायर हो गया और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 था 1/2, तो ये 2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1/, ये भी 10 हो जाएंगे और यहाँ पे 1/y का इंटीग्रेशन log y आता है, ठीक है। ऊपर 1 हो नीचे 1 फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, log y। बात आई समझ में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वैल्यू वापस करें जो हमने log की ली थी, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस 1 ये वापस करेंगे तो यहाँ पे लिखते जाएं हम कि x पावर 5/5 और यहाँ पे ये tan इनवर्स x और ये 1/20 x पावर 4 और ये प्लस 1/10 x स्क्वायर माइनस 1/10 और ये log यहाँ पे ये 1 प्लस x स्क्वायर हमने जो लेट लिया था वो वापस कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 5 है, तो 5 हम एक कॉमन निकाल सकते हैं। तो 5 हम इन सब में से कॉमन निकालें, किस तरीके से, ये 1/5 निकाला कॉमन, तो बचा क्या यहाँ पे x पावर 5 और यहाँ पे ये tan इनवर्स x, तो ये 1/5 का टेबल 20 को कितनी बार लगेगा, 4 बार, यहाँ पे x पावर 4, ठीक है। और प्लस दिया, यहाँ पे 5 का टेबल 10 को 2 मरतबा लगेगा क्योंकि कॉमन निकाला है 5 नीचे में से, तो ये 2 मरतबा लगा और ये x स्क्वायर और यहाँ पे ये log दिया और यहाँ पे भी ये 1/2 हो गया, सॉरी यहाँ पे देखिए 1/10 था तो 5 कॉमन निकाले तो 1/2 हो गया और यहाँ पे ये 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमें वो 3 लॉज पता थे कि log के साथ जब भी कोई चीज़ हो और उसके ऊपर पावर हो तो हमें पता है पावर आगे ले आते हैं, यानी b log a कर लेते हैं कि log के साथ कोई भी ब्रैकेट कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर जो पावर आता है वो आगे आता है। तो यहाँ पे देखिए log के साथ ये ब्रैकेट है, इसके ऊपर पावर नहीं है तो आगे तो पड़ा है ना 1/2, तो इस आगे वाले को इस ऊपर भी ले जा सकते हैं। देखिए अगर मैं इस b को ऊपर ले जाऊं तो a के ऊपर आ सकता है, हाँ अगर नीचे ले आए तो ये भी कर सकते हैं। ये लॉज हमने बार बार पढ़े हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो ये 1/2 था इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए i लिखा और यहाँ पे ये 1/5 दिया और यहाँ पे x पावर 5 और यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस 1/4 x पावर 4 प्लस 1/2 x स्क्वायर और ये देखिए
ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे log और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1/2 ऊपर आ गया, क्योंकि log के साथ जो भी चीज़ हो उसके ऊपर पावर वो आगे आता है, तो यहाँ पे पहले ही आगे था, इसे हम ऊपर लेकर गए। ठीक है, अब करेंगे क्या, आंसर बस आ गया हमारा 1/5 एक्स पावर 5 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/4 एक्स पावर 4 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस लॉग, इसको रेडिकल में बंद कर दें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये प्लस सी। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हल हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, यहां भी अकेला ही फंक्शन है, tan इनवर्स इसकी एंगल है 2x, tan इनवर्स की एंगल है 2x, ऐसे नहीं कि ये अलग है ये अलग है। हाँ, इस tan इनवर्स को x होता फिर ये अलग अलग होते, तो एक ही फंक्शन है। तो हम क्या करें, जब एक ही होता है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे, तो हमें दो चीज़ें चाहिए, तो हम 1 दे देंगे। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स और ये 2x डॉट 1 हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें आंसर तो वही आता है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें तो दो बन गई। अब हमें पता है इनवर्स फंक्शन u होता है, ये v होगा, तो हमारा u कौन सा है यहाँ पे, tan इनवर्स 2x, और v हमारा कौन सा है यहाँ पे, v हमारा है 1, तो यहाँ पे डेरिवेटिव tan इनवर्स का डेरिवेटिव देखिए, ये मैंने आपको याद करवाई थी, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x था इसीलिए एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जो इसकी एंगल है 2x है, तो यहाँ पे करेंगे 1/1 प्लस 2x का स्क्वायर। 2x क्यों दिया, क्योंकि 2x एंगल थी, अगर x होती तो x देते, यहाँ पे जो भी एंगल होगी उसको स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे कि जब इसको स्क्वायर किया तो इसके स्क्वायर को छोड़ के जो इसके अंदर 2x पड़ा है उसका अलग डेरिवेटिव निकालेंगे। तो 2x का डेरिवेटिव 2 ही आता है, क्योंकि x का 1 निकलता है और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। किस तरीके से, du/dx, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2, और यहाँ पे 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये एक्स स्क्वायर हो गया। बात आई समझ में। अब इसका हम इंटीग्रेशन ऑफ v करें तो यहाँ पे x हो जाएगा, हो गया। अब करेंगे क्या हम, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u, और ये इंटीग्रेशन ऑफ v हो गया। तो अब i लिखें, i लिखकर u दें, u कौन सा है हमारा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स और ये 2x, v का इंटीग्रेशन यानी x माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u यानी 2/1 प्लस 4x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ v हमारा x है यहाँ पे, ठीक है, और ये dx हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई हो गया। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए i लिखा ये इस x को आगे करके रखें x, और यहाँ पे ये tan इनवर्स 2x लिखा, और इस 2 कांस्टेंट को बाहर निकाल दें, ये बाहर आ गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये x और dx बचा, और नीचे 1 प्लस 4x स्क्वायर बचा। सही है। अब यहाँ पे भी हम लेट ले लें, इस जैसा बनाए x dx, तो यहाँ पे 1 प्लस 4x स्क्वायर को हमने लेट लिया y के, डिफ्रेंशिएट करें, डेरिवेटिव निकालें, नंबर का डेरिवेटिव होता है 0, 4x स्क्वायर करें 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 8x बचेगा, और यहाँ पे ये dy/dx हो गया, dx डिवाइड में था यहाँ आ गया, x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और 8 इसके साथ मल्टीप्लाई थे तो वहाँ डिवाइड में आ जाएंगे, और ये dy हो गया। तो ये भी हमारा यहाँ पे हो गया 1/8, यानी x dx लेट हो गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए i लिखा, ये i लिखा, और ये x लिखा, और यहाँ पे ये tan इनवर्स 2x भी लिखा, माइनस का 2 भी लिखा, यहाँ तक इसको हमने ले लिया था किसके, y के, तो इंटीग्रेशन साइन दिया, ये 1 दिया ऊपर, और ये y, ये सारा लेट लिया था y के, ये वाला, और x dx किसके लेट लिया था हमने,
1/8 dy की, तो यहाँ पे 1/8 और dy साइड में करके रख दी। बात आई समझ में। अब यहाँ पे देखें ये 2 का टेबल, अगर 8 को बाहर निकालेंगे तो 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 4 is 8, ठीक है। तो ये 1/4 बाहर आएगा, यहाँ पे आए लिखा, और ये x यहाँ पे ये 10 इनवर्स 2x लिखा, माइनस ये 1/4 बाहर आया, और 1/y इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log y प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन है। अब y की वैल्यू वापस करें। अब y की हम वैल्यू वापस किस तरीके से करेंगे, i इक्वल टू x, यहाँ पे ये 10 इनवर्स 2x माइनस 1/4 log y की वैल्यू जो हमने लेट ली थी, देखें 1 + 4x², तो यहाँ पे हम करेंगे 1 + 4x² और ये प्लस c। तो यही है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होता है, यहाँ पे भी 2 फंक्शन है और हमें पता है इनवर्स फंक्शन u होगा, अलजेब्रिक v होगा। तो यहाँ पे देखिए u कौन सा है हमारा, u है हमारा cos इनवर्स x, और v कौन सा है हमारा x है। तो यहाँ पे ये du/dx लिखा, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव, देखिए cos इनवर्स जैसे साइन इनवर्स का था ऐसे ही cos इनवर्स का होता है, लेकिन 1 को माइनस कर दें बस। तो यहाँ पे करेंगे 1/√1 माइनस x², लेकिन यहाँ 1 को माइनस करेंगे बस, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ v हम लिखें तो एक पावर प्लस होगा, यहाँ पे x 2/2 हो गया। बात आई समझ में। अब हमें फार्मूले का पता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v, ये फार्मूला है। फार्मूले पे रखते जाएं, u रखें, u यहाँ पे था हमारा cos इनवर्स x, v का इंटीग्रेशन यानी x² माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u माइनस 1/√1 माइनस x², और इंटीग्रेशन ऑफ v यानी यहाँ x²/2 और dx हो गया। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई आपको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए i लिखा और ये x²/2 पहले करके रख दें, और यहाँ पे cos इनवर्स x लिखा, ये माइनस और ये x² से मल्टीप्लाई 2 बार आ गए 1/2 इंटीग्रेशन साइन, ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया माइनस x², और नीचे क्या पड़ा था हमारा 1 माइनस x² dx। तो यहाँ पे यहाँ माइनस और माइनस हम कर देते हैं, यहाँ पे प्लस, क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस, बाकी ये बचेगा तो इससे हम नीचे लेकर आए। देखिए पहले यहाँ पे x²/2 और ये cos इनवर्स x, ये प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन साइन x²/1 माइनस x² dx। अब इसको कैसे हल करें, ये लेट पे भी नहीं होगा, ऊपर लेकर जाएंगे लेट करेंगे नहीं होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में भी नहीं चेंज कर। इसको डिवाइड कैसे करें रेडिकल वाले को इससे, तो हम इसको लेकर जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पे। हमने 6.3 जो एक्सरसाइज की थी उस तरीके से हमें इसको हल करना है। तो ये वाली चीज़ फ़िलहाल हम लेकर आ रहे हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x²/1 माइनस x² dx, ठीक है। अब देखें इसको अगर स्क्वायर देना चाहें तो दे सकते हैं हम, तो ये वाली चीज़ हमारी हल हो गई, ये वाली, ठीक है। इसके पीछे जो चीज़ें पड़ी हैं ये हम बाद में देंगे, पहले इसका मसला हल करें। ये हमारा हल होगा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पे। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये किस तरीके से होगा, देखें नंबर जो होता है कांस्टेंट वो a होता है, और यहाँ पे x, a² माइनस x² किसके इक्वल होता है, ये भी मैंने लिखवाए थे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए a² माइनस
एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए नंबर यानी ए होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल होता है एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स इक्वल ए साइन थीटा, लिख लिया हमने। अब ए की जगह पे तो हमारा 1 है, तो 1 देंगे, एक्स इक्वल टू 1 साइन थीटा। अब 1 तो मल्टीप्लाई हो गया, अब इसका हम डेरिवेटिव निकालें, डी एक्स अपॉन डी थीटा, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, तो डी एक्स यहाँ पे रखेंगे हम, और डी थीटा डिवाइड में था तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो गया इसके साथ। बात आई समझ में? अब करेंगे क्या, इसको उलट भी करके रख सकते हैं। किस तरीके से, साइन थीटा इक्वल एक्स, तो थीटा यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा यहाँ पे। अब इसमें ये सब बातें पुट करें, इसमें देखिए, इसमें पुट करेंगे किस तरीके से, इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पे एक्स था तो एक्स हमारा किसके इक्वल था, देखिए साइन थीटा की, एक्स इक्वल टू ए तो 1 था, मल्टीप्लाई हो गया, यानी एक्स था इक्वल हमारा साइन थीटा की। तो इस जगह पे हम साइन थीटा लिखेंगे, लेकिन इसको स्क्वायर दे देंगे। वो क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर था। अब नीचे आए, यहाँ पे ये रेडिकल 1 का स्क्वायर तो 1 निकलता है, और यहाँ पे भी एक्स था तो इसका मतलब है साइन स्क्वायर थीटा, दे दिया। यहाँ पे जब एक्स था तो साइन स्क्वायर थीटा, और पीछे 1 था तो 1 ही दिया। और यहाँ पे डी एक्स था, देखिए डी एक्स, तो डी एक्स यहाँ पे किसके इक्वल था, कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा डी थीटा हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? अब हमें आइडेंटिटीज कुछ पता होंगी आपको, देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल होता है कॉस स्क्वायर की, ये आइडेंटिटीज हैं ना, ये डेरिवेटिव है ना इंटीग्रेशन, ये आइडेंटिटीज हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल होता है कॉस स्क्वायर के। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे कॉस स्क्वायर देंगे। तो किस तरीके से, मैं यहाँ पे देखिए आगे पेज पे लिखते हैं, ये यहाँ पे ये लिखा इंटीग्रेशन साइन, और उसके बाद हम साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल था, कॉस स्क्वायर के, और यहाँ कॉस थीटा डी थीटा दे दिया हमने। ठीक है, अब करेंगे क्या, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन दिया, और ये साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे ये कॉस थीटा डी थीटा हो गया। तो कॉस थीटा में कट गया, बाकी क्या बचा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बचा। अभी ये चीज़ बची, अब यहाँ पे ये चीज़ बची, तो ये तो हमारा क्या है, इट इज़ इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन की आइडेंटिटीज भी हमने पीछे पढ़ी थी कि इवन फंक्शन जब भी होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये किसकी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा की इवन फंक्शन में। तो यहाँ पे वही पुट करें हम, इंटीग्रेशन साइन 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और ये डी थीटा दिया। अब क्या करेंगे, 2 को बाहर निकालें, 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन साइन, और ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा बचा, और डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन निकालें हम, ये 1 अपॉन 2 अकेले नंबर का फंक्शन आता है, थीटा आएगा, माइनस, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या आता है, साइन। तो यहाँ पे साइन और ये 2 थीटा, एंगल सेम होगी, लेकिन एंगल के साथ जो नंबर होता है वो नीचे आता है। ये भी हमने सीखी हैं बातें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें दूसरी आइडेंटिटी आ गई, हाफ एंगल के साइन और 2 थीटा हमारा जो इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा की, ये भी आइडेंटिटी है। साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा की। अब करेंगे क्या, यहाँ पे ये 1 अपॉन 2 दिया, और यहाँ पे ये थीटा दिया, साइन 2 थीटा यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय 2, और ये प्लस सी।
तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचा 1/2। अब यहाँ पे चीज़ें रखेंगे, थीटा किसके इक्वल किया था हमने, यहाँ पे देखिए थीटा हमने किस चीज़ के इक्वल किया था, थीटा हमने किया था साइन इनवर्स एक्स के, ठीक है। थीटा हमारा था साइन इनवर्स एक्स, और साइन थीटा किसके इक्वल था, एक्स के। तो ये दोनों पुट करने हैं, साइन थीटा एक्स के और थीटा साइन इनवर्स एक्स के। तो यहाँ पे देखिए हमने थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स दे दिया और साइन की जगह पे एक्स दिया। अब कॉस का तो वैल्यू है नहीं, कॉस को साइन में चेंज करना है। तो हमें पता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अगर हम इनको रूट दें तो ये स्क्वायर में ख़त्म हो जाएगा, रेडिकल में स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो उसको रूट आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी बात समझ में आ गई, क्योंकि देखें कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। अगर अकेला कॉस हो तो वो इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन रेडिकल में, ठीक है। तो यहाँ पे जे अगर हम यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखे और नीचे ये 2 तो कट गया, तो वो यहाँ पे प्लस सी लिखा, ठीक है। अब साइन तो आ गई ना, और साइन हमारा किसके इक्वल था, एक्स के, ये मैंने पीछे दिखाया था आपको। और यहाँ पे देखिए 1/2 और ये साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारा था आंसर जो हमने सब्स्टिट्यूशन पे किया। यहाँ पे देखिए इसको जो हमने हल किया था, यहाँ से सारा चल के वो जो दूसरे पेज तक किया, इसका आंसर था। लेकिन इसके जो ये पीछे चीज़ें पड़ी हैं, x² कोसेक इनवर्स एक्स प्लस 1/2, ये तो हमें देनी है। तो यहाँ पे वो दे दें, देखिए 1/2, सॉरी यहाँ पे x² और कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/2। तो ये जो उसके पीछे पड़े थे वो दिए। अब यहाँ से हम ये रखते जाएंगे 1/2 साइन इनवर्स माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पे रखिए ये 1/2 और ये साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी लिखा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आई लिखा, ये ऐसे भी कर सकते हैं 1/2 एक्स स्क्वायर लिखा, और यहाँ पे ये कॉस इनवर्स एक्स लिखा। 2 टाइम 2 इज़ 4, 2 टाइम 2 इज़ 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1/4 और यहाँ पे ये साइन इनवर्स एक्स, और ये जो 1/4 जो हुआ ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करके लिखें, यहाँ पे भी आंसर 100% सही है। किस तरीके से बुक में लिखा हुआ है, 1/2 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स, ये माइनस वाला टर्म पहले लिखें 1/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस वाले को बाद में रखते हैं 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो यही है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, वो इन्वर्स फंक्शन सबसे पहले आता है, ये u होगा और ये हमारा v होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे u लिखें, u हमारा कौन सा है, साइन इनवर्स 3x, और v हमारा कौन सा है 3x स्क्वायर, ठीक है। u का डेरिवेटिव साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, ये मैंने बताए थे आपको कि 1/, याद यहाँ पे देखिए 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर एंगल x होगी तो x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 3x है तो 3x को स्क्वायर करेंगे, यानी 1/√1 माइनस 3x को स्क्वायर,
ठीक है। उसके बाद ये 3x जो है स्क्वायर को छोड़ के इसका अलग डेरिवेटिव निकालेंगे, तो 3x का 3 आता है, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो du अपॉन dx, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3 अपॉन अंडर रेडिकल 1 माइनस 9x स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ v निकाले, इंटीग्रेशन ऑफ v, तो यहाँ पे 3 तो है, इंटीग्रेशन में 1 पावर प्लस होता है तो 2 है, यहाँ पे 3 हो जाएगा और नीचे भी 3, तो 3 3 में कैंसिल हो गए। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ v, यहाँ पे देखें एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है। अब ये u मिला, u का डेरिवेटिव और v का इंटीग्रेशन। अब फार्मूला लगाएं हम, अब यहाँ पे फार्मूला लगाएं u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v। ठीक है। अब फार्मूले में ये पुट करते जाएं, बस आए लिखा, u लिखें, u यानी साइन इनवर्स 3x, और ये यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ v यानी x क्यूब माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u यानी 3 अपॉन अंडर रेडिकल 1 माइनस 9x स्क्वायर, ये भी हमने लिखा, और इंटीग्रेशन ऑफ v यानी x क्यूब यहाँ पे हो गया और ये dx हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आए लिखा, x क्यूब को पहले करके रख दें, लिखा, और यहाँ पे ये साइन इनवर्स 3x भी लिखा, 3 कांस्टेंट है बाहर निकाला, इंटीग्रेशन साइन ये x क्यूब हो गया, और यहाँ पे ये अंडर रेडिकल 1 माइनस 9x स्क्वायर और dx हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसको भी हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी करना है हमें। ठीक है। जैसे इससे पहले हमने क्वेश्चन 4 किया था उसी तरीके से करेंगे, लेकिन उसको हम तब हल कर सकते हैं, यहाँ पे देखें x के साथ कोई नंबर नहीं हो, यहाँ पे x स्क्वायर है तो इसके साथ 9 नंबर है, ये नहीं है, इसे हम ख़त्म करना है। तो इसे हम ख़त्म कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई 9 करेंगे इसके साथ, नीचे वाले के साथ, तो ये ख़त्म हो जाएगा। किस तरीके से, देखें यहाँ पे हम इसको अलग लेकर आए, ठीक है, यहाँ पे x क्यूब दिया और नीचे देखें ये 9 इनके साथ हमने मल्टीप्लाई भी किया और ये डिवाइड भी 1 अपॉन 9x स्क्वायर के साथ 9 डिवाइड भी। देखिए इसके साथ 9 हमने मल्टीप्लाई भी किया और इन दोनों के साथ डिवाइड भी। अगर इनको कॉमन निकाल के बाहर रख के 9 में ख़त्म करना चाहे तो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हमें ये x स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो हमें ख़त्म करना है। ठीक है। अब देखिए ख़त्म हो गया, 9 ख़त्म हो गया। ठीक है। अभी ये जो 9 था ये रेडिकल से बाहर आएगा, तो रेडिकल से 9 जब बाहर आता है तो 3 आता है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन और ये हमारा आ गया 3 आ गया हमारा बाहर, और यहाँ पे ये x क्यूब लिखा, और यहाँ पे देखिए ये 1 अपॉन 9 बचा, तो यहाँ पे करेंगे 1 अपॉन 3, इसको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर अगर बनाए तो ऐसे होगा, और यहाँ पे x स्क्वायर बचा तो यहाँ पे ये x स्क्वायर बचा और ये dx। अब इसको हम फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि ये नंबर है कांस्टेंट और ये वेरिएबल यानी x है, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये भी पहले ही हमने किया था। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल होता है x इक्वल टू a साइन थीटा, तो हम यहाँ पे करेंगे x इक्वल a साइन थीटा, हो गया यहाँ पे। तो अब करेंगे क्या, x इक्वल टू a की जगह पे तो हमारा 1/3 है, यहाँ पे हमने 1/3 दिया और ये साइन थीटा दिया। अब इसका डिफरेंशिएट करें, डेरिवेटिव निकालें, तो यहाँ पे dx अपॉन डी थीटा हो गया, और ये 1/3 दिया, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, साइन का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे ये dx तो यहाँ पे दिया, और ये 1/3 कॉस थीटा, ये डी थीटा डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई में आ गया। बात आई समझ में। अब इसको हम उलट करके रखें क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू भी निकालनी है, तो यहाँ पे 1/3 और ये साइन थीटा इक्वल x हो गया, x हो गया। अब देखिए 3 डिवाइड में तो वहाँ जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी साइन थीटा इक्वल टू 3x हो गया, 3 डिवाइड में था उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, यानी साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या हुई 3x। ये काम की चीज़ें आगे पुट करेंगे हम,
और यहाँ पे ये थीटा बचा, और साइन को अगर वहाँ लेकर जाएं तो इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स, और ये 3x हो गया। तो ये सब चीज़ें हमारी मिल गई। अभी ये सब जो चीज़ें मिली ये इसमें हम पुट करेंगे। जहाँ पे x होगा वहाँ हम रखेंगे x की जगह पे 1/3 साइन थीटा, और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी रखेंगे 1/3 साइन थीटा, और जहाँ पे dx होगा वहाँ हम रखेंगे 1/3 कॉस थीटा डी थीटा। dx देखिए इसकी इक्वल था। अब इसमें हम ये पुट करें, देखिए यहाँ पे I लिखा, और यहाँ पे ये 3 बाहर जो निकाले थे वो लिखे, और x यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/3, और ये साइन थीटा इसको हमने क्यूब दे दिया क्योंकि इसके ऊपर पावर क्यूब था, और नीचे हमारा 1/9 हो गया, और माइनस यहाँ पे भी हम 1/3 साइन थीटा इसको स्क्वायर दे दिया, और dx जहाँ पे था वहाँ पे 1/3 कॉस थीटा डी थीटा हमने दे दिया। यहाँ पे देखिए पुट करते गए, साइन की जगह पे हमने रखा 1/3 साइन थीटा, उसको क्यूब दे दिया, और यहाँ पे भी रखा 1/3 साइन थीटा, और इसको भी हमने स्क्वायर दे दिया क्योंकि ये x की वैल्यू है, और x की पुट की, और जहाँ पे dx था वहाँ हमने 1/3 कॉस थीटा डी थीटा रखा। ठीक है, अब इधर से हम हल करते जाएं, देखिए किस तरीके से हल करेंगे। अब यहाँ पे हमने I दिया, ये बाहर जो 3 पड़े थे वो हमने लिखे, इंटीग्रेशन साइन, अगर 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है, क्यूब उसका, और यहाँ पे ये साइन क्यूब थीटा डी थीटा। ठीक है, और नीचे देखें ये 1/9 आ गया, माइनस इसका स्क्वायर हल करेंगे तो ये भी 1/9 और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये 1/3 कॉस थीटा डी थीटा हो गया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ये जो कॉमन हमने निकाले थे, देखिए ये 9 जो थे इससे बाहर निकाले, 3 आए बाहर, तो ये 1/3 आएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये नीचे थे, ऊपर नहीं थे, नीचे थे, तो यहाँ पे जो पीछे 3 पड़े हैं वो ये हमारे 1/3 है, यानी 3 नीचे से आए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते जाएं, ये हमने I लिखा, और ये 1/3 जो बाहर पड़े थे वो लिखा, इंटीग्रेशन साइन, ये 1/3 इस 27 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो 1/81 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे देखिए 1/9, इसको अगर मैं कॉमन लूँ रेडिकल में से, फिर रेडिकल से बाहर निकालूँ तो 1/3 बाहर आएंगे क्योंकि 9 का रेडिकल 3 आता है, यानी कॉमन भी ले लिया, इसको बाहर भी निकाल दिया, तो बाकी यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे देखिए 1/9 तो कॉमन चला गया था, 1 बचा, और यहाँ पे 1/9 कॉमन, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बचा। ठीक है, और ये जो 1/3 थे ये इस 27 के साथ मल्टीप्लाई हो गए, 81 हो गए, और यहाँ पे बचा सिर्फ यहाँ पे कॉस थीटा डी थीटा बचा। ठीक है, यहाँ से ये 1/3 आपस में कट गए हमारे। अब देखें हम क्या करेंगे, यहाँ पे I लिखा, और 1/81 ये हम बाहर निकाल के रखे हमने, इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पे था साइन क्यूब थीटा था, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर की, ये आइडेंटिटी मैंने बताई थी पिछले क्वेश्चन में, कॉस स्क्वायर की, और यहाँ पे बचा कॉस थीटा डी थीटा, ये बचा। अब यहाँ से देखिए स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पे अकेला कॉस बचा, रेडिकल भी ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर भी, अकेला कॉस इसमें से कट जाएगा, बाकी बचा क्या, यहाँ पे I इक्वल 1/81 और इंटीग्रेशन साइन, और ये साइन क्यूब बचा और डी थीटा बचा। तो ये हमारा इट इज़ ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन आपने एक्सरसाइज 6.2 में भी सीखा था। तो अब यहाँ पे ऑड है तो हम क्या करेंगे, देखें 1/81 लिखा, ये साइन क्यूब है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा डी थीटा, यानी 3 थे 2 अलग किए 1 अलग किया। क्यों किया, क्योंकि साइन स्क्वायर की हमारी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 कॉस स्क्वायर थीटा की। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी पुट करेंगे, देखिए किस तरीके से, I लिखा और ये 1/81 लिखा, यहाँ पे साइन स्क्वायर होता है 1 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये साइन थीटा डी थीटा भी हो गया। अभी कॉस थीटा जो है इसे हम लेट लें ताकि ये भी चीज़ बन जाए, तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा को हम लेट लेते हैं, y के डेरिवेटिव निकालेंगे, तो कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन,
और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी थीटा, तो डी थीटा यहाँ लेकर आए, साइन थीटा डी थीटा, और माइनस उधर लेकर जाएं, ये मिल गया हमें। लेट हो गया, किस तरीके से होगा देखिए, आए लिखा, यहाँ पे लिखा 1/81, बात को समझते जाएं। यहाँ लिखा 1 माइनस कॉस थीटा, हमने लेट लिया था किसके, वाई के, तो यहाँ पे वाई लिखा, ऊपर स्क्वायर दे दिया, और साइन थीटा डी थीटा किसके लेट दिया था, माइनस डी वाई के, तो डी वाई यहाँ पे रखें, और ये जो माइनस है इसे हम बाहर दे दें, बाहर निकाल के रखी। बात आई समझ में यहाँ तक। अब इसका हम इंटीग्रेशन निकालें, तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, -1/81, और इंटीग्रेशन अकेले फंक्शन का, अकेले कांस्टेंट का फंक्शन आता है नहीं, वाई होगा, और यहाँ पे एक पावर प्लस होगा, देखिए 2 है तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे, और नीचे भी 3 हो जाएंगे, और ये प्लस सी हो गया। बात आई समझ में। अब यहाँ पे y की वैल्यू वापस करें, जो हमने लेट ली थी कि cos थीटा इक्वल होता है y के, यानी इक्वल लिया था ये हमने, ये हम वापस करें, जहाँ पे y होगा वहाँ cos थीटा रखें। यहाँ पे देखिए -81, y की जगह पे cos थीटा रखेंगे, यहाँ पे भी cos थीटा और क्यूब देंगे। तो ये मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने लिखा -1/81, और यहाँ पे हमने दिया ये cos थीटा और माइनस cos क्यूब थीटा अपॉन 3, और ये प्लस सी दिया, यानी जो वैल्यू थी हमने वापस कर दी यहाँ की। देखिए इस जगह की वैल्यू वापस की, y की जगह पे सिर्फ cos थीटा रखा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। हम साइन थीटा की जगह पे 3x रखना चाहते हैं, साइन थीटा की, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल गया है, cos थीटा मिला है, तो हम cos थीटा को चेंज करेंगे किस में, साइन में। वो किस तरीके से चेंज होता है, देखिए cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। आइडेंटिटीज हैं ये, स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो रूट देंगे, तो ये हमारा cos थीटा खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में रेडिकल खत्म हो जाता है, और इसको भी रूट आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी इसका मतलब है जहाँ पे cos स्क्वायर हो वहाँ आप 1 माइनस साइन स्क्वायर रख सकते हो, और जहाँ पे अकेला cos हो वहाँ पे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर रख सकते हो, लेकिन उसको रेडिकल देना होगा। तो यहाँ पे हम चेंजिंग करेंगे, इसकी आय लिखा, -1/81 लिखा, और यहाँ पे हम रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए cos थीटा अकेला था, उसकी जगह पे रखा, क्योंकि हमें साइन में चेंज करना है, और यहाँ पे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमने इसको क्यूब दे दिया, और नीचे 3 दे दिया, और ये प्लस सी। बात आई समझ में। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अब हमें ये मिला, इसका हमें आंसर जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पे किया था। देखिए यहाँ पे, यहाँ से किया था ना हमने, देखिए यहाँ से जो हमने हल किया था, ये इसका जो हमें आंसर मिला वो हमें क्या मिला, ये मिला, ये वाला। लेकिन इसके जो, इसको हमने हल किया तो इसके पीछे तो ये चीज़ें पड़ी थी ना, x³ साइन इनवर्स 3x माइनस 3। अब हमें ये भी ऐड करना है, लिखना है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, x³ साइन इनवर्स x 3x, यानी यहाँ पे रखें, देखिए i इक्वल x³ साइन इनवर्स 3x, और ये माइनस के 3। अब यहाँ से हम आगे हल करेंगे इसको, किस तरीके से, -1/81 अंडर रेडिकल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रेडिकल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्यूब, और नीचे 3, और ये प्लस सी। यानी ये वही लिखा, और इसके जो पीछे पड़े थे वो हमने अभी लिख लिए। अभी यहाँ पे करना क्या है कि जहाँ पे साइन थीटा होगा वहाँ हम क्या रखेंगे, यहाँ पे देखिए चेंजिंग की थी हमने, साइन थीटा की जगह पे हम 3x रखेंगे। क्या रखेंगे, 3x। तो यहाँ पे देखिए, ये रखते जाए हम, देखिए यहाँ पे आए, और ये x³, ये साइन इनवर्स है, ठीक है ना, 3x माइनस 3, और यहाँ पे हम रखे -1/81, और यहाँ पे 1 माइनस 3x रखेंगे, और इसको स्क्वायर देंगे, माइनस साइन की जगह पे 1 माइनस, यहाँ पे भी 3x रखेंगे, इसको स्क्वायर देंगे, और नीचे 3, और इसको हमने क्यूब दे दिया, और ये प्लस सी हो गया।
बात आई समझ में। अब हम करेंगे क्या, आए यहाँ पे एक्स क्यूब दिया साइन इनवर्स 3x माइनस 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 क्या होता है प्लस प्लस, ठीक है। 3 टाइम 1 इज़ 3, 3 टाइम 2 इज़ 6 और 1 या 3 टाइम 7 इज़ 21, यानी 1/27 हो जाएगा यहाँ पे, 27 हो गया। और यहाँ पे ये रेडिकल 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे ये 3 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होंगे। अच्छा देखें यहाँ पे एक बात देखें, यहाँ पे माइनस का 81 था, तो 81 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा ना, दोनों के साथ होगा। तो हमने इसके साथ तो किया लेकिन इसके साथ नहीं किया था, तो कि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आएगा और 1/81 यहाँ पे भी आएगा। तो अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुए, ठीक है। अब ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे देखिए ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुई है, यहाँ आगे 3, ये प्लस 1/81 तो अपना पड़ा था, ये 1/81, ठीक है। और ये देखिए इसको रेडिकल है, अगर मैं रेडिकल ख़त्म करूँ तो 1 माइनस 9x स्क्वायर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि रेडिकल इक्वल होता है 1/2 के। तो यहाँ पे 3 अपना पड़ा था और 1/2 हमने दे दिया, और नीचे इसके 3 पड़े थे, और यहाँ पे प्लस सी। तो इसमें क्या होगा, 3 में से कैंसिल हो जाएगा। देखिए ना 81 1/81 इसके साथ भी मल्टीप्लाई इसके साथ भी हुआ, तो ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो टेबल लगा तो 27 आ गया। और 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसके नीचे अलग भी 3 पड़े थे, इसके नीचे तो नहीं थे, वो 3 में कट गए, बाकी ये बचा, ठीक है। अब बचा क्या, यहाँ पे आई इक्वल यहाँ पे एक्स क्यूब और ये साइन इनवर्स 3x और ये प्लस का 1/27, यहाँ पे ये अंडर रेडिकल 1 माइनस 9x स्क्वायर, और यहाँ पे हम देंगे माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1/81 और ये 1 माइनस 9x स्क्वायर और ये 3/2 प्लस सी। ये हो गया हमारा इसका बुक वाला आंसर। बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, समझते जाएं, इसमें से अगर कोई बात हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब चलिए 6 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखें वो कैसे होता है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसमें भी 2 फंक्शन है, एक इन्वर्स फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इन्वर्स हमारा सबसे पहले आता है, ये u होगा और ये v होगा। तो हम यहाँ पे लिखे हैं, जो u है हमारा वो है सेक इन्वर्स x, और जो v है हमारा वो है हमारा 2x, ठीक है। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालें du/dx। अब देखें इन्वर्स फंक्शन सेक इन्वर्स हो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेक इन्वर्स x का डेरिवेटिव 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। और इंटीग्रेशन ऑफ v हम करेंगे, यहाँ पे 2 इसको 1 प्लस करेंगे और नीचे भी 2 देंगे, तो ये 2 कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ v हमारा हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये u था, u का डेरिवेटिव, और ये v था, v का इंटीग्रेशन। अब फार्मूले में पुट करेंगे इसको। तो यहाँ पे ये फार्मूला लिखा हमने, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है। अब बस पुट करते जाए इसमें। देखिए आए लिखा, u कौन सा है हमारा सेक इनवर्स x, और v का इंटीग्रेशन कौन सा है एक्स स्क्वायर, माइनस दिया इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u यहाँ पे 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और v का इंटीग्रेशन यहाँ पे एक्स स्क्वायर और dx हो गया, ठीक है। अब करेंगे क्या, यहाँ पे आए और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सेक इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन साइन इसको साथ ये एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ये एक्स अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx हो गया। अब यहाँ से x कट गया, देखिए एक x कट गया। और ये जो देखिए ये रेडिकल में, अब ये सब्स्टिट्यूशन में नहीं डायरेक्ट हो सकता है क्योंकि ऊपर पावर छोटा हो गया और नीचे बड़ा है। तो इस रेडिकल को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी वैल्यू होती है 1/2, सही है। रेडिकल होता है 1/2 की, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2, और ऊपर हमारी एक एक्स बची क्योंकि ये कट गई, इसमें से एक कट गई, ठीक है। किस तरीके से हम देखें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स माइनस
इंटीग्रेशन इसको ऊपर लेकर जाए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन यानी माइनस का 1/2 होगा। अब यहाँ पे एक्स डी एक्स हो गया, ये जो था सही है। अब इसको लेट ले कि एक्स स्क्वायर माइनस वन लेट लिया हमने वाई के, इसका डिफ्रेंशिएट करें, डेरिवेटिव निकालें तो 2x आ जाएगा और y का होगा dy अपॉन dx, क्योंकि नंबर का 0 आता है और dx जब डिवाइड में आएगा यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई में x के साथ हो जाएगा और ये 2 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा 1/2 dy। ये बार बार करते हैं हम पीछे से, ठीक है। अब करेंगे क्या, देखिए i लिखा और ये एक्स स्क्वायर लिखा, यहाँ पे ये सेक इनवर्स एक्स लिखा माइनस इंटीग्रेशन साइन ये पे, यहाँ पे y देंगे और ये ऊपर 1/2 क्योंकि हमने लेट लिया था y की, और x dx किसकी इक्वल था 1/2 dy, तो यहाँ पे ये 1/2 और dy हमने लिखा। तो अब क्या करेंगे, i इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये सेक इनवर्स एक्स 1/2 कांस्टेंट था, ये बाहर निकल गया और अब इसका इंटीग्रेशन निकालें तो यहाँ पे आपको पता है -1/2 में 1 प्लस करेंगे, 1/2 में 1 प्लस करेंगे, ये इंटीग्रेशन हो गया इसका। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर सेक इनवर्स एक्स माइनस ये 1/2 जो बाहर वाला था और यहाँ पे y की जगह पे वैल्यू वापस करें, लेकिन इसकी एलसीएम भी निकालें। 2 टाइम 1 इज 2, 2 और 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 और y की वैल्यू कौन सी थी हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे दे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये 1/2। तो जब ऊपर वाली एलसीएम आई तो नीचे वाली भी वही आएगी 1/2, ये 1/2 में से कट गया। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे i लिखा और ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये सेक इनवर्स एक्स माइनस, इसको हम रेडिकल में बंद कर सकते हैं क्योंकि 1/2 रेडिकल होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस सी हो गया। तो ये है हमारा इसका भी बुक वाला आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए वो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी पिछले जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 6 जैसा। यहाँ पे भी दो फंक्शन है, एक अलजबरा है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये u होता है इनवर्स और ये v होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे u कौन सा होगा, u है हमारा यहाँ पे, u है कोसेक इनवर्स 2x, ठीक है, और जो v है हमारा वो है 6x। अब u का डेरिवेटिव निकालें, du अपॉन dx, तो कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव, ये जो सेक का होता है ना, ये सेक का, बस कोसेक का ये होता है कि माइनस का 1 देंगे, लेकिन यहाँ पे एंगल का फर्क है, यहाँ पे अगर x हो तो यहाँ पे भी x देंगे, यहाँ पे एंगल x नहीं, यहाँ पे 2x है तो x की जगह पे हम 2x रखेंगे। इस तरीके से देखिए माइनस का 1 और नीचे x था, x की जगह पे 2x रखेंगे और नीचे यहाँ पे भी हम 2x को स्क्वायर देंगे और ये -1, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, ये जो 2x नीचे दिया हुआ था इसका हम दोबारा इंटीग्रेशन निकालें, डेरिवेटिव निकालें इसका, तो 2 ही आएगा, 2 ही आएगा और यहाँ से 2 में से कैंसिल हो जाएंगे। तो अब बचेंगे क्या, यहाँ पे du अपॉन dx हमने लिखा, यहाँ पे बचा -1 और नीचे बचा x, ये वाला x बचा और इसका अगर हम स्क्वायर हल करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा और ये -1, सही है। तो ये u था, ये u का डेरिवेटिव। अब इंटीग्रेशन निकालें इसका, इंटीग्रेशन में 6 तो देंगे, इसके में 1 पावर प्लस होता है, नीचे भी 2 आएगा, 2 टाइम 2 टाइम 3 इज 6, तो इंटीग्रेशन ऑफ v हमारा 3x स्क्वायर हो गया। बात आई समझ में। अब फार्मूला लगाएं, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u और ये इंटीग्रेशन ऑफ v हो गया। अब i लिखकर पुट करते जाएं, u लिखें, देखिए हमारा u ऊपर पड़ा था ये वाला, तो यहाँ लिखेंगे कोसेक इनवर्स 2x लिखा, v का इंटीग्रेशन यानी 3x स्क्वायर और माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u -1 अपॉन और ये x अंडर रेडिकल, यहाँ पे 4x स्क्वायर -1 इंटीग्रेशन ऑफ v, यहाँ पे रखा 3x स्क्वायर और ये dx दिया, सब पुट किए हमने। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे देखें 3x स्क्वायर को आगे ले आए, यहाँ पे लिखा 3x स्क्वायर पहले लिखा और ये कोसेक इनवर्स 2x को हमने लिखा यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
यहाँ से एक एक्स कट गई और यहाँ से एक कट गई, बाकी एक बची एक्स, ठीक है। और ये 3 नंबर कांस्टेंट थे, इसे हम बाहर निकाल के रखेंगे। तो यहाँ पे बची क्या, एक एक्स बची, क्योंकि एक कट गई थी, यहाँ पे एक एक्स बची और नीचे बचा ये हमारा 4x² - 1 और dx। बात आई समझ में। अब नीचे वाला पावर बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, तो इसको भी पिछले तरीके से हम हल करेंगे, इसको ऊपर लेकर जाएं। यहाँ पे आए लिखा 3x², यहाँ पे कोसेक इनवर्स 2x और ये प्लस के 3, तो इंटीग्रेशन इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 4x² - 1। तो रेडिकल 1/2 क्या होता है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2, और ये x dx जो ऊपर पड़ा था वो साइड में हमने करके रख दिया। अब इसको लेट ले लें कि 4x² - 1 लेट y क्या होता है, इसका डेरिवेटिव लें, क्योंकि इस जैसा बनाना है हमें। तो 2 आगे आता है, 2 × 4 = 8x हो जाएगा, और नंबर का तो 0 आता है। यहाँ पे dy/dx हो गया, और dx डिवाइड में था, यहाँ आ जाएगा तो x के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 8 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाएंगे तो 1/8 dy हो जाएगा। हो गया हमारा कि जहाँ पे x dx होगा वहाँ पे 1/8 dy रखेंगे, और ये हमने लेट लिया था y के, ये पीछे वाली चीज़ें लिखें और इसमें जो लेट लिए थे वो पुट करेंगे। अब ये रखें पहले, किस तरीके से देखें, यहाँ पे आए दिया और यहाँ पे ये 3x² और यहाँ पे कोसेक इनवर्स, यहाँ पे 2x दिया और ये प्लस के 3 तक दी है हमने। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन दिया है, देखिए यहाँ पे ये हमने लेट लिया था y के, यहाँ पे y लिखा, उसके ऊपर जो पावर था वो भी हमने दे दिया, और यहाँ पे x dx था, ये इक्वल था 1/8 dy के, तो यहाँ पे हम रखेंगे 1/8 और ये dy, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए आए लिखा, यहाँ पे 3x² और यहाँ पे कोसेक इनवर्स ये 2x लिखा प्लस के 3, तो ये 8 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, तो ये 8 नीचे दे दें इसके, ये बाहर लेकर आए, और इसकी हम इंटीग्रेशन निकालें। y -1/2 में 1 प्लस, नीचे भी -1/2 में 1 प्लस, इंटीग्रेशन में 1 प्लस होता है। अब करेंगे क्या, यहाँ पे आए दिया और ये 3x² है, ये तो पीछे वाले बार बार लिख रहे हैं हम, 2x + 3/8, ये देखिए यहाँ पे y लिखा, इसकी एलसीएम लिखा 2 × -2, 1 2 में से 1 जाएगा तो 1/2, नीचे भी 1/2 और ये प्लस ही हो गया। अब यहाँ पे ये आए लिखा और ये 3x² और यहाँ पे कोसेक इनवर्स ये 2x हो गया प्लस 3/8 हो गया। तो ये डिवाइड में था, डिवाइड वाली चीज़ जब मल्टीप्लाई में आती है तो 2 ऊपर और 1 नीचे आएगा, और यहाँ पे y की वैल्यू वापस करें जो हमने लेट ली थी, यहाँ पे देखिए 4x² - 1, तो यहाँ पे करेंगे 4x² - 1 और ये 1/2 और ये प्लस c। बात आई समझ में। अब यहाँ पे 2 का टेबल लगाएं, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो यहाँ पे आए हो जाएगा, और यहाँ पे होगा 3x² कोसेक इनवर्स 2x और प्लस का यहाँ पे बचेगा 3, क्योंकि 2 तो कट गया, और यहाँ पे 8 की जगह पे 4 आएगा, 4 दफ़ा टेबल लगा था, और यहाँ पे ये जो चीज़ है इसके ऊपर पावर 1/2 है, तो 1/2 हो या रेडिकल हो, बात है कि ये 4x² - 1 और ये प्लस c। तो ये है हमारा इसका भी बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन, वो देखें कैसे होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी 2 फंक्शन है हमारा, एक अलजेब्रिक और एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स जो होता है वो u होता है, ये हमारा v होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा u कौन सा है, देखिए u हमारा है यहाँ पे कॉट इनवर्स x, और v हमारा कौन सा है, x², ठीक है। तो यहाँ पे ये du/dx हो गया, तो कॉट इनवर्स किसके इक्वल होता है, कॉट इनवर्स, यहाँ पे देखिए कॉट इनवर्स -1/1 + x², तो यहाँ पे लिखेंगे -1/1 + x², ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव था। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन निकाले तो एक पावर प्लस होता है, तो 3/3 हो जाएंगे, सब मिल गए, u का डेरिवेटिव, v का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे फार्मूला लिखें, u इंटीग्रेशन ऑफ v इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u और ये इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है। आए लिखें, आए लिखकर u लिखें, u यहाँ पे हमारा है कॉट इनवर्स x, v का इंटीग्रेशन
यहाँ पे एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और v का इंटीग्रेशन यानी एक्स क्यूब अपॉन 3 और ये डी एक्स हमने रख दिए सारे। अब क्या करें, आए लिखा, इसको पहले लेकर जाएं एक्स क्यूब अपॉन 3 और यहाँ पे ये कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस देखिए यहाँ पे प्लस हो रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। और यहाँ पे जो 3 है नीचे पड़े थे, इसे कांस्टेंट है बाहर निकाल दें तो ये 1/3 बाहर आ गया। तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचा एक्स क्यूब और यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब इसका हम इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर पावर बड़ा है नीचे छोटा है, इसका इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा। ये है इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको प्रॉपर करने के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं किस तरीके से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको हम डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब के साथ। तो अब हम एक्स के इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें जो एक्स क्यूब बने, एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है तो सिर्फ एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा। फिर 1 को भी इसके साथ करेंगे तो ये एक्स हो जाएगा। फिर साइन चेंज करते हैं हम, ये दोनों कट गए, बाकी यहाँ पे बचा माइनस का एक्स बचा। तो अब चेंजिंग्स में कैसे किस तरीके से, सबसे पहले तो ये लिखते हैं हम यहाँ पे x और उसके बाद ये लिखेंगे माइनस ये x रिमाइंडर जो बचता है, और लास्ट में इसके नीचे हम यही लिखते हैं, ये पीछे भी हम करके आए हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब ये प्रॉपर में चेंज हो गया, और नीचे वाला पावर बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, हो गया। तो अब इस जगह पे हम ये चीज़ लिखेंगे किस तरीके से, देखिए आए लिखा और यहाँ पे एक्स क्यूब दिया, नीचे 3 दिया और ये कॉट इनवर्स एक्स दिया प्लस 1/3 दिया। यहाँ से हम इंटीग्रेशन साइन देकर और ये वाली चीज़ लिखेंगे एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये डी एक्स हो गया। बात आई समझ में। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आए लिखा, एक्स क्यूब अपॉन 3 लिखा, कॉट इनवर्स एक्स लिखा प्लस ये 1/3 इसके साथ। अब दोनों का इंटीग्रेशन निकालना है तो अलग अलग ऑपरेटर दे दें। यहाँ पे ये 1/3 और एक्स के साथ आ गया प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी 1/3 और इसके साथ भी देखिए, इसके साथ हमारा इंटीग्रेशन इसके साथ भी आ गया एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स इसके साथ भी आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये आए लिखा और ये एक्स क्यूब अपॉन 3, यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स प्लस ये 1/3 लिखा, यहाँ पे एक्स 2/2 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 पावर प्लस होता है इसमें, और माइनस माइनस, और यहाँ पे इसको लेट ले लें हम, इसको हम लेट ले लेते हैं, ठीक है। किसके लेट लेंगे, वाई के। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लेता हूँ वाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिफ्रेंशिएट करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और नंबर का 0 आता है, तो यहाँ पे डी वाई हो जाएगा और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा और डी एक्स एक्स के साथ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा लेट, हो गया। अभी देखिए यहाँ पे ये हमने इंटीग्रेशन साइन दी और नीचे वाला हमने y के लेट लिया था, नीचे y ऊपर 1 दे दें, और डी एक्स हमारा किसके इक्वल था, 1/2 डी वाई, तो यहाँ साइड में कर दें 1/2 डी वाई। समझ में आई बात। अब देखें कैसे होगा, ये आए लिखा, ये एक्स क्यूब अपॉन 3 ये वाला, और यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स हो गया प्लस 2 टाइम 3 6 हो जाएगा, यहाँ ये 6 हो गया, 1/6 ये एक्स स्क्वायर माइनस, और ये 1/y है तो 1 और नीचे वह एक ही फंक्शन हो तो उसका log y आता है इंटीग्रेशन, और ये 1/2 बचा, इसको हम आगे करके रखें और ये प्लस सी रखें, सही है। अब y की जगह पे उसकी वैल्यू वापस करें जो हमने लेट ली थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे आए लिखा एक्स क्यूब अपॉन 3, यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1/6 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 लॉग y की जगह पे हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर वापस कर दिया, और ये c,
बात आई समझ में। अब इसकी हम एलसीएम निकालें। यहाँ पे एक और बात भी थी, यहाँ पे जो हमने लेट लिया था तो इसके पीछे 1/3 भी पड़ा था। देखिए जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई हुआ तो 1/3 इसके साथ भी तो होगा ना, ठीक है। तो यहाँ जो 1/3 पीछे दिया था तो इसके पीछे भी 1/3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/6 बन जाएंगे, 6 बन, क्योंकि 1/2 और 3 के पीछे पड़ा था तो बाहर निकालेंगे तो 2 टाइम 3 6 हो जाएगा, ये 3 हमने, ठीक। अब यहाँ पे 1/6, यहाँ पे भी 1/6, यहाँ पे 1/3 है, तो इन सब की हम एलसीएम निकालें। यहाँ पे 6 है, ठीक है ना। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो 6 6 3, तो 6 ही एलसीएम आएगी, 6 आएगी, ठीक है। अब 3 का टेबल 6 पे लगेगा 2 मरतबा और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 2x³ और यहाँ पे cot इनवर्स x। यहाँ से 6 कट जाएगा तो x² ही बचेगा, यहाँ से भी 6 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे log 1 + x² और ये +c होगा। ये भी बात समझ में आ गई आपको। अब ये जो 6 है इसे हम बाहर निकाल के रखें। देखिए यहाँ पे 1/6 हमने बाहर निकाला तो यहाँ पे बचा क्या, 2x³ और यहाँ पे cot इनवर्स x ये बचा, और ये बचा +x² और ये माइनस का log और 1 + x² और ये +c। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसके भी 3 प्रॉब्लम है, वो भी हल करेंगे। तो ये 6.4 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही ज़्यादा मैथ समझ में आती है। और इनमें से अगर कोई बात हो, कि क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।